गुड मॉर्निंग मित्रों, हमने कल आप लोगों को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए भारत में पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तो किस तरह से महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग भी इस चंपारण में आंदोलन में शामिल हुए और सफल हुए और क्रमशः अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में सफलता मिली, खेड़ा आंदोलन में सफलता मिली। उसके पश्चात अब ब्रिटिश चिंतित हुए और भारतीयों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेक्ट एक्ट अथवा काला कानून को भारत में लाए, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह का आरंभ किया, किंतु रोलेक्ट सत्याग्रह असफल हो गया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी, जिसके परिणाम स्वरूप अब जो है कि इन अंग्रेजों के प्रति जो भारतीय क्रांतिकारियों की एक जो है कि उनके ऊपर एक सहानुभूति थी सहयोग करने की, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने भी सहयोग किया था, क्योंकि उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। उसमें सहयोग लोगों ने किया, लेकिन अब जो है कि भारतीय दोनों वर्ग हिंदू और मुसलमान उदासीन हो गए। अंततः उनके व्यवहार से दुखी होकर इस्लाम के लोगों ने अर्थात मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया, जिसका सहयोग करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि मुसलमान भाइयों, आप लोग अगर खिलाफत आंदोलन आरंभ कर रहे हैं तो हम भी सहयोग करेंगे आप लोगों का। और महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रख दिया कि हम चलाएंगे असहयोग आंदोलन। तो देखिए, आज हमारी टॉपिक है, यह है असहयोग आंदोलन। तो देखिए कि असहयोग आंदोलन तो औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ हुआ, यानी पहले ही महात्मा गांधी ने इस तिथि की घोषणा कर दिया कि असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग ये क्यों, अगर आप हटा दीजिए तो क्या है सहयोग। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से प्रवास के बाद वापस आए, तो वापस आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सैन्य सहयोग किए, यानी हर तरह से जो सहयोग उन्होंने किया, तो अब कि अब हम इन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे हर तरह से। तो इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ करने की घोषणा कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य था उस दिन कि क्रांतिकारियों का बीच एक क्रांतिकारी हीरा, जिसे बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। जब बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया तो पूरा क्रांतिकारी समाज ही नहीं बल्कि पूरा भारत शोकाकुल हो गया। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमारे बीच क्रांतिकारियों में सिरमौर नहीं रहा, दुख तो हमें भी है, दुख पूरा क्रांतिकारी समाज को है, लेकिन जो होना था वो हो गया। आंदोलन आज के दिन आरंभ किया जाएगा। अर्थतः उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से कर दिया गया। लेकिन अब देखिए कि 1920 में ही सितंबर में, यही सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए कि जब अधिवेशन की तिथि थी दिसंबर अंत में, यानी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच प्रतिवर्ष जो होता था उसे वार्षिक अधिवेशन कहा जाता है। अगर किसी कारणवश कोई अधिवेशन बीच में हो जाता था तो उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो अब देख रहे हैं ये कि कलकत्ता में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, यानी असहयोग के प्रस्ताव को कि हम लोग जैसे जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां भारतीयों को दी गई हैं, तो इन उपाधियों को हम लोग वापस कर देंगे। हम लोग अब जो है कि इन अंग्रेजों के जो वस्त्र हैं उनके वस्त्रों का त्याग कर देंगे, नहीं पहनेंगे। हम लोग स्वयं सूता काटेंगे और काट करके अपने सूती वस्त्र बनाएंगे, उन्हीं वस्त्रों को धारण करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने यानी विदेशी वस्त्रों का त्याग करने की बात कह दी।
तो ये जो है इस तरह से, और शराब पर उन्होंने, महात्मा गांधी ने कह दिया कि शराब, भारत के लोग शराब का सेवन न करें यानी शराब का सेवन क्योंकि अगर शराब का सेवन नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के राजस्व यानी धन में कमी आएगी। जैसे इस समय आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में सब कुछ बंद, और सबसे पहले सरकार अगर खोलने का प्रयास की तो शराब की दुकानों को, क्योंकि भारत की और जो है अन्य प्रांतों की सबकी स्थितियां चरमरा गई, क्योंकि ये देखिए कि इसी शराब पे यानी शराब पीने वालों ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला है। ये साबित कर दिया इस कोरोना काल में शराब की दुकानों ने। यही कारण था कि उस समय भी देखिए, आज अगर इन बातों को कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उस समय महात्मा गांधी कितना सूक्ष्म, कहां तक वो सोचते थे। उन्होंने कहा कि शराब का कोई सेवन भारतीय नहीं करेगा, जिससे अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, परेशान हो जाएंगे, यही कारण था। लेकिन एक प्रांत है, ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार, और यह प्रश्न पूछा गया, आया हुआ प्रश्न है कि बिहार राज्य में शराब का सेवन करते रहे लोग, इस राज्य के लोग, कई बार प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दरमियान कौन सा राज्य है जो बिहार का जो है कि सेवन करता रहा, वहां के लोग करते रहे। वहां पे अंग्रेजों ने प्रचार प्रसार किया कि ये जो है कि शराब का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है, शराब के बगैर जो है कि ये आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जैसे आज देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी RUM, जिसे आप रम कहते हैं। उन लोगों ने कहा कि यह रेगुलर यूज मेडिसिन है, यह दवा है। इस तरह से प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने करके बिहार राज्य में लोगों को शराब का जो है प्रचलन में रखा। यानी बिहार राज्य में असहयोग आंदोलन के दरमियान शराब का सेवन होता रहा। तो ये जो है असहयोग आंदोलन है, इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने शराब का भारतीयों से परित्याग करने का भी आह्वान किया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से ये गांधी जी ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, लेकिन CR दास, यानी इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है कि इस प्रस्ताव को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात इसमें यह विरोध किया गया, यानी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए कि दिसंबर 1920 ईस्वी में जब यह वार्षिक कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, तो इस नागपुर के वार्षिक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को संपूर्ण रूपेण जो है कि समर्थन प्राप्त हुआ, और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इसके प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, अर्थात प्रस्तावित कर दिया कि नहीं, ये जो है इस जैसे महात्मा गांधी कह रहे हैं इस तरह से आंदोलन चलाया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, और यही आंदोलन असहयोग आंदोलन है कि इसी आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया, अर्थात वकालत का बहिष्कार करके ये लोग इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अब इस असहयोग आंदोलन में कूद करके अपना जन समर्थन देने लगे, यही कारण है। और जो पूरे जनप्रतिनिधियों से यह समर्थन मिला, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसे जन आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी पूछा जाएगा कि जन समर्थन किस आंदोलन में मिला था, तो असहयोग आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि ये जब असहयोग आंदोलन, तो इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने लक्ष्य रखा था कि 1 वर्ष में हमें आजादी मिलेगी। वही है आजादी, यानी जब आजादी मिलेगी तो अपने लोगों का यानी भारतीयों का भारत पर शासन होगा, न कि अंग्रेजों का शासन होगा। यही उन्होंने नारा दिया महात्मा गांधी ने कि 1 वर्ष में या 1 वर्ष के अंदर या 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य क्या जो है कि प्राप्ति होगी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, आया हुआ है UPPSS का, आप साल उठा करके देखिएगा आप लोग, तो उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है
कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का नारा दिया था? तो यह नारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दरमियान दिए थे। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों को सहयोग दिए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उस समय अंग्रेजों ने कैसरे हिंद अर्थात गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिए। जमनालाल बजाज इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। इस तरह से लोग उपाधियों को वापस करने लगे। देखिए मित्रों, यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न, जब आपको जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस किया था, तब भी आपका उत्तर होगा कैसरे हिंद। और जब ये भी पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को या असहयोग आंदोलन से पूर्व कौन सी उपाधि को वापस किया था, तब भी आपका उत्तर होगा कैसरे हिंद होगा। तो ये दोनों जो है कि दोनों तरह से प्रश्न पूछता है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि नहीं सर ये जो है कि जब उसके बाद और उस समय फिर दोनों उपाधियों की बात, तो यानी जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस किया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय इन्होंने वापस किया है, तो दोनों का उत्तर यही कैसरे हिंद होगा। अब देखिए कि इस तरह से यह आंदोलन चलता रहा और यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में अपना जो है कि एकदम आदमी हर तरह से, जैसे किसान अपना आंदोलन चला रहे थे, वो लोग जो है लगान देने से बहिष्कार कर दिए। जो वकालत कर रहे थे लोग, जैसे देखिए कि इस तरह से अन्य लोगों ने भी वकालत से बहिष्कार कर दिया। तो ये आंदोलन जब यह जन आंदोलन बन गया तो इस आंदोलन की परिणति पूरे भारत में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस आंदोलन को चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना भी की गई थी। क्योंकि अगर आंदोलन में जो लोग हैं आंदोलन करेंगे, चलाएंगे, तो उनकी भी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इसके लिए आंदोलन को आधार देने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 में की गई। लेकिन मित्रों देखिए कि इस तरह से आंदोलन चल रहा था, तो इसमें देखिए कि ये चौरी चौरा के घटना की वास्तविक तिथि, ऐसे तो साधारण रूप से कहा जाता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटी थी, लेकिन वास्तविक इसकी तिथि घटना की जो है कि यह 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी को चौरी चौरा, ये चौरी चौरा संयुक्त प्रांत में कहाँ है, गोरखपुर, ये गोरखपुर जिले में। और इस चौरी चौरा की घटना के समय जब यह घटना घटी, यानी अर्थात ये घटना क्या है, यानी किसानों का एक जो है भीड़ वह जा रही थी गोरखपुर कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लगान के संदर्भ में। उसी समय चौरी चौरा थाना के कुछ सिपाहियों ने गोलियां चला दी, जिससे वह भीड़ आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होकर के चौरी चौरा थाना को घेर करके उसमें 21 सिपाही, एक थानेदार सहित 22 लोगों को आग लगा करके जिंदा जला दिया गया। अब यह बहुत बड़ी यह हिंसा हो गई। और इस हिंसा के समय महात्मा गांधी कहां थे, वारदोली थे। इसे मित्रों ध्यान दीजिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जब चौरी चौरा की घटना घटी तो उस घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे, तो वारदोली में थे। जब यह महात्मा गांधी को जानकारी हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और दुख ये हुआ कि नहीं, ये तो हमने तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाने की बात कही थी, यह तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई। अंततः महात्मा गांधी ने 11 व 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। तो यानी इस तरह से यह 11-12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो देखिए कि इस असहयोग आंदोलन के समय क्या मुसलमानों का सहयोग मिला था कि नहीं मिला था, मुसलमानों का सहयोग मिला था, पूर्ण रूपेण सहयोग। यानी यही आंदोलन असहयोग आंदोलन है कि उस समय नारा लगाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। यानी एक
7 लोग खड़े होकर के कार्य कर रहे थे। यहाँ तक कि हर मंदिर, जो इसे आप स्वर्ण मंदिर कह रहे हैं, उस स्वर्ण मंदिर की चाबी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा जो है प्रमाण है कि नहीं, हिंदुओं के मंदिर में जो है मुसलमानों को चाबी दे दी गई प्रवेश करने के लिए, एक हो गए। लेकिन इस आंदोलन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका समर्थन नहीं मिला था, और वो है मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना, और इस मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन, इसे ध्यान आप लोग रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा मुसलमान था जिसने असहयोग आंदोलन में समर्थन नहीं दिया था, यानी कोई सहयोग नहीं किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन था, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से यह आपका असहयोग आंदोलन था, और यह असहयोग आंदोलन सफल हुआ था। लेकिन जब ये चौरी चौरा की घटना के बाद स्थगित करने की महात्मा गांधी ने घोषणा कर दिया, तो इस पे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रोमिला थापर, इस तरह से बहुत से लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं, जो है कि महात्मा गांधी ने अच्छा कार्य नहीं किया है। यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जब हमारा यह आंदोलन, अर्थात जब यह असहयोग आंदोलन का जो यह विकास था, जिस तरह से यह बढ़ रहा था, महात्मा गांधी ने उस तरह का कार्य किया कि बंगाल के खाड़ी के एक गांव में लगी हुई आग की सजा हिमालय के गोद में ठहरे हुए गांव को दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब हमारा यह असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करके अच्छा कार्य नहीं किया। रोमिला थापर ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी क्या मतलब था कि जब हम आंदोलन चलाए और इस आंदोलन, जब हमारा यह आंदोलन अपने विकास की अवस्था में था, पूर्ण रूपेण देश में फैल चुका था, तो महात्मा गांधी ने स्थगित करके अच्छा कार्य नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हम हिंसा के बल पर आजादी नहीं लेंगे। अगर हिंसा होगी तो हम हिंसा करने में इन अंग्रेजों के आगे हम नहीं, अपने आप केवल मेरे पास क्या है, जन समुदाय है, जन समर्थन है, लोगों की भीड़ है, लेकिन न तो हमारे पास अर्थव्यवस्था है, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास औजार है, हथियार है, ना तो हमारे पास प्रशिक्षित सेना है। अर्थात बहुत से लोग भारतीय मारे जाएंगे, बहुत से जो है कि पत्नियां जो हैं कि उनकी विधवा हो जाएंगी, बहुत से बच्चों के पिता चले जाएंगे। तो ऐसी हम हिंसात्मक लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं कि हिंसा के बल पे हम आजादी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से यह आपका असहयोग आंदोलन यह चला। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा इतना ये हो गया कि अंग्रेजों को यह लगा कि नहीं, अब जो है कि हम लोगों के सामने अब जो है कि भय मुक्त हो गए भारतीय। यानी ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि कौन सा आंदोलन है जिस आंदोलन से भारतीयों के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो गया था और ब्रिटिश से समझ गए थे कि नहीं, अब भारतीय ब्रिटिशों से अर्थात अंग्रेजों से भयमुक्त हो गए हैं। तो यह कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था। अब देखिए कि इसी असहयोग आंदोलन के समय कुछ जो है कि महात्मा गांधी के नाम पर कुछ जो है कि विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इनसे भी प्रश्न देता है, पूछा जाता है। जैसे आप देखते हैं काशी विद्यापीठ, तो यह काशी विद्यापीठ कहाँ है? वाराणसी में है। जैसे अहमदाबाद गुजरात में है आपकी विद्यापीठ, जैसे उसी तरह से आपका जामिया मिलिया इस्लामिया जो अलीगढ़ में स्थापित हुआ। तो ये जो है, लेकिन आज जामिया मिलिया कुछ दिनों के बाद वह दिल्ली चला गया, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, तो आज दिल्ली में है। तो देखिए कि ये आपका काशी विद्यापीठ, ये काशी विद्यापीठ कहाँ है? यह वाराणसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। अब जो है कि जैसे गुजरात विद्यापीठ, यह कहाँ है? यह अहमदाबाद
गुजरात में इसकी स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में हुई। अब है जामिया मिलिया ये इस्लामिया। अब देखिए इसकी स्थापना भी कब हुई? 1920 में। और कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में। लेकिन इसे बाद में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? यह दिल्ली में। तो यानी यह वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में है। तो देखिए ये तीन आपके शैक्षणिक संस्थाएं हैं और इन तीनों शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किस आंदोलन के समय हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। यानी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1921 में इसकी स्थापना हुई। गुजरात में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुई। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यह जो अलीगढ़ में हुई लेकिन कुछ समय पश्चात इसे स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली में। और आज वर्तमान में ये जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ है? दिल्ली में है। और ये तीनों शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किस आंदोलन के समय हुई? तो यह असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। और इससे अगर पूर्व देखा जाए तो हमने बताया था आप लोगों को, पूर्व में ये बताए थे कि आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी जिसे आप कहते हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1916 ईस्वी में। हमने इसके पूर्व बताया था आप लोगों को कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा के दिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल ने किया था। तो देखिए इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 1919 से लेकर के और 1938 ईस्वी तक कुलपति वाइस चांसलर यानी कुलपति के पद पर कौन थे? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये मदन मोहन मालवीय यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 1919 से लेकर 1938 तक यह कुलपति के पद पर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। तो इस तरह से यह आपने देखा कि ये आपका असहयोग आंदोलन था। अब इस असहयोग आंदोलन के बाद उसके बाद अब आप लोगों को स्वराज्य पार्टी की स्थापना, उसके बाद आपको क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण आरंभ होगा और क्रांतिकारी संस्थाएं और उससे जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं को अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।